औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमासी यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज़ायचा पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के सालाना ज़ायचों को आप लोगों के साथ तफसील से शेयर करूँगी। देखेंगे कि 14 अगस्त 2025 से 14 अगस्त 2026 तक एक साल में पाकिस्तान में कैसे मामलात नज़र आते हैं। मैंने हमेशा आप लोगों के साथ ज़ायचा पाकिस्तान शेयर किया है, मंथली ज़ायचा भी शेयर किया है और सालाना ज़ायचा भी शेयर किया है। तो मेरी प्रेडिक्शंस के बारे में आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आज भी हम सालाना ज़ायचे को बड़ी तफसील के साथ शेयर करूँगी। हमेशा मैं आप लोगों को ये चीज़ बताती हूँ कि आपका सालाना ज़ायचा आपके बर्थ डेट से शुरू होता है। जैसा कि पाकिस्तान 14 अगस्त को मार्ज़ वजूद में आया था, इसलिए पाकिस्तान का सालाना ज़ायचा 14 अगस्त से शुरू होता है। तो आज बात करेंगे सालाना ज़ायचे पर। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। इसके अलावा जो लोग भी अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर मौजूद हैं, इन पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फ़ीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। तो बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे ज़ायचा पाकिस्तान की। पाकिस्तान का नेटल चार्ट एरीज असेंडेंट का है और इस साल का सालाना ज़ायचा अगर हम देखते हैं, वर्षफल को देखते हैं, तो वो भी एरीज असेंडेंट का बना है। जबकि मुंतहा लिब्रा यानी कि 7th हाउस में गिरा है, मुंथेश वीनस है। तो इन तमाम चीज़ों को हम बड़ी ही तफसील के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो बात करें पाकिस्तान के मुंतहा की। इस साल में 7th हाउस बहुत, इस साल में हम देखते हैं तो पाकिस्तान अपनी खारजा ताल्लुकात, सफारतकारी मुआहिदात, इन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहने वाला है। ठीक है, इनमें बहुत बड़ी तब्दीलियां हमें दिखाई देती हैं। इसके अलावा सियासी शराकतदारी जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। कानूनी मामलात भी इस साल में बहुत एक्टिव रहेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ये साल इन तमाम चीज़ों के लिहाज से बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई देता है। मुंथेश की अगर बात की जाए तो इस साल मुंथेश वीनस बनता है। वीनस ज़ोहरा, ज़ोहरा जो ब्यूटी का कारक है, ज़ोहरा परफ्यूम, ज़ोहरा आराइश व ज़ेबाइश, ज़ोहरा लग्जरीज लाइफस्टाइल और इसके अलावा आपका मीडिया यानी कि फ़नून लतीफ़ा, मीडिया में फ़ैशन इंडस्ट्री को देख लें। ये तमाम चीज़ें इस साल में हमें इनमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आती हुई दिखाई देती है। ये साल इन तमाम मामलात के लिहाज से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके खारजा ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाएंगे। कुछ नए खारजा ताल्लुकात भी बन सकते हैं और कुछ पुरानों में भी तब्दीलियां आ सकती हैं। सियासत में भी एक आपको चेंज नज़र आएगा, कोई न्यू पार्टनरशिप होती दिखाई देती है। सियासी मामलात में कुछ नए काम होते दिखाई देते हैं। जब उनके वक्त आएगा वो भी मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जैसा कि पिछले एक वक्त में इस तरह की सिचुएशन बनी थी तो पीटीएम जो थी वो एग्जिस्ट की थी। ठीक है, इस बार भी कोई नई चीज़, नए मामलात आपके साथ इस तरह के सामने आ सकते हैं। लेकिन अब इसके कुछ मनफी असरात भी हमें दिखाई देते हैं। नेगेटिव असरात, पॉजिटिव तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब नेगेटिव की अगर बात की जाए तो मुझे बैरून ममालिक की तरफ से दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो हमें तिजारत में पहले से ज़्यादा खसारों का सामना करना पड़ेगा।
हमारे मुल्क की तिजारत जो है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होगी। डिस्टर्ब में मैंने आपको बता दिया कि खसारा मुझे ज़्यादा दिखाई देता है। फिर ख़वातीन के मामलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होंगे। ख़वातीन के इश्यूज़ सामने आएँगे। ख़वातीन के लिए ये काफ़ी हद तक मुश्किल वक़्त रहेगा। उनके मामलात में कुछ तनाज़ात हमें देखने को मिलेंगे, बिलख़ुसूस जो नामवर ख़वातीन होंगी, नेम फ़ेम वाली ख़वातीन होंगी, उन ख़वातीन का मैं देखती हूँ कि उनके तनाज़े कुछ ज़्यादा होंगे। अब मैं चार्ट आपके पास स्क्रीन पर है, देखें पाकिस्तान के सालाना ज़ायचे में लगन में मून आके बैठ गया है। पाकिस्तान में हालात बहुत तेज़ी से तब्दील होंगे, मून बहुत जल्दी तब्दीलियाँ लाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इमोशंस को शो करता है। इस साल में पाकिस्तान में इमोशनल एक्टिविटीज़ मुझे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। फीमेल और बच्चों से रिलेटेड जो मामला है वो कुछ ज़्यादा प्रोमिनेंट होने वाला है। अब मून में लगन में मून आना, मून तो चूंकि बेनिफिक प्लैनेट है, लेकिन इसका क्या मामला होगा, ये डिस्टर्बेंस बेचैनी को लेकर आ रहा है। किस वजह से? क्योंकि मून पर मार्स की 8वीं नज़र जा रही है, जिसकी वजह से वो अफ्लिक्टेड हो रहा है और बहुत सारे मामलात डिस्टर्ब भी हो रहे हैं। जिसमें सबसे पहले तो मुल्क में डिप्रेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कोई बीमारी जो है वो उभरती हुई दिखाई दे रही है, बीमारी का ख़तरा नज़र आ रहा है। पाकिस्तान के इस साल में नुकसानात बहुत ज़्यादा होंगे, जो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि तिजारती खसारा बढ़ेगा और इसके साथ-साथ पाकिस्तान में अगर हम देखेंगे तो अखराजात हमें इस साल में बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और ये जो प्रेडिक्शन मैं आप लोगों के साथ 29 मार्च को शेयर कर चुकी हूँ। 29 मार्च 2025 को जब सैटर्न का ट्रांजिट हुआ था पाइसिस साइन में, तो मैंने आपको बताया था कि 2.5 साल मुझे पाकिस्तान में फाइनेंशियली इंस्टेबिलिटी दिखाई देती है। मालियाती खसारे दिखाई देते हैं, तिजारत में भी डिस्टर्बेंस हो सकती है। अब ज़ायचा को अगर आप डिटेल से देखें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के इस वक्त चार्ट में सारे प्लैनेट तकरीबन डिस्टर्ब है। ठीक है, तो इनकी डिस्टर्बेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम लेकर आएगी, डिप्रेशन बढ़ेगा। अब देखते हैं राइटर्स को। राइटर्स, पब्लिशर, इंडस्ट्रीज़, इनमें मुझे बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस दिखाई देती है। लिटरेसी को देखा जाए तो लिटरेचर डिपार्टमेंट या लिटरेसी में हमें बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस दिखाई देती है, परेशान कुन सूरत हाल बनी रहेगी। और यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर में भी पूरा साल डिस्टर्बेंस किसी न किसी मामले को लेकर बनी रहेगी। फिर हम देखते हैं रेवेन्यू को, तो इस साल में हमारा रेवेन्यू भी डाउन होता दिखाई देता है। पोस्टल सर्विस में एक बड़ी ख़राबी नज़र आती है। ये साल नामवर राइटर्स और आर्टिस्ट के लिहाज से थोड़ा-सा मुश्किल रहने वाला है। किसी नामवर राइटर या किसी नामवर आर्टिस्ट की डेथ हो सकती है, वल्लाह आलम। लेकिन बहुत सारे लोग मुझे कहते होते हैं कि डेथ तो किसी की भी हो सकती है। तो ये बताएँ किसकी डेथ हो सकती है? तो ये चीज़ एक बात ज़हन में रखिएगा, मेरे पास पूरी दुनिया के बर्थ डिटेल नहीं है, ठीक है? ना ही पूरे पाकिस्तान के राइटर, आर्टिस्ट की डिटेल्स हैं। इसलिए किसी एक पर्सन के प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। नाम प्रेडिक्ट करना मुश्किल सिर्फ़ इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास हर पर्सन की डिटेल नहीं है, और अगर हो भी तो मैं कभी भी किसी का नाम लेकर प्रेडिक्ट नहीं करूँगी। अब हम देखते हैं इस साल में रेलवे सेक्टर में हमें कुछ क्राइम दिखाई देते हैं, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं।
حکومت کے لیے یہ سال بہت مشکل رہنے والا ہے۔ اس سال میں حکومت کو بہت بڑی پریشانیاں فیس کرنا پڑیں گی۔ بہت زیادہ ڈسٹربنس والا انوائرمنٹ ان کے لیے بن رہا ہے، اور اس سال حکومت بہت اس کو ٹف ٹائم ملنے والا ہے۔ اس کو نئے نئے چیلنجز فیس کرنا پڑیں گے جو ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائیں گے، اور حکومت کو اپنے کاموں کو، اپنے منصوبوں کی تکمیل میں ڈیلے نظر آتا ہے۔ اب وہ ڈیلے ہو جاتا ہے یا ڈیلے ٹیکٹس استعمال کیے جاتے ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اس سال اگر ہم دیکھیں تو فصلیں بہت متاثر ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ زمین کے اندرونی معاملات ڈسٹرب ہوں گے۔ اب اندرونی معاملات میں کارکنی کے معاملات آ جاتے ہیں، تو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو کارکنی کے سیکٹر میں بھی سٹرائکس، مائننگ میں یعنی کہ سٹرائک، ہڑتالیں اور کام رک جانا، اس طرح کے معاملات دکھائی دیتے ہیں، اور مزدور طبقہ جو ہے اس سال زیادہ پریشان دکھائی دیتا ہے۔ یہ پریڈکشن میں نے آپ لوگوں کے ساتھ 2024 میں بھی شیئر کی تھی کہ ڈیبلیٹڈ مون کے ساتھ آغاز ہو رہا ہے۔ مون جو ہے وہ عوام کا پلینٹ ہے، اور زائچہ پاکستان کی سرزمین کو شو کرتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ پورا سال پاکستان کی عوام کو کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگوں کے چلتے روزگار بند ہوئے، غریب طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ امیروں کے پاس اپنی شاپس تھی، لیکن ان کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جب ان کو اپنی شاپس کو گرانا پڑا، توڑنا پڑا، اور ایک دفعہ دوبارہ سے اس پہ کام کرنا پڑا۔ لیکن سب سے زیادہ متاثر غریب طبقہ ہوا جن کا روزگار مکمل طور پر بند ہو گیا۔ غریبوں کے جو چھوٹے چھوٹے ٹھیلے تھے ان کو اٹھوا دیا گیا۔ اب بھی اس سال بھی مجھے مزدور طبقہ بہت زیادہ پریشان نظر آتا ہے، کیونکہ حکومت کی طرف سے اس طرح کی پلاننگ جو کہ پچھلے سال بھی ہو چکی ہے، مزید کچھ نئی ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی جو ان کو مزدور طبقوں کو متاثر کرے گی۔ میں نے سیٹرن کا ٹرانزٹ 29 مارچ 2025 کو ہوا تھا، تو میں نے آپ کے ساتھ ایک پریڈکشن شیئر کی تھی کہ اس سال ان 2.5 سالوں میں فورسز بہت زیادہ بن رہی ہیں، اور ساری چیزیں سیکرٹ ایجنسیز کے ہاتھوں میں چلی جائیں گی۔ اب آپ دیکھ لیں اس پریڈکشن کو کس طرح سے ورک ہوا۔ مارچ سے اگست تک صرف 5 ماہ میں CCD فورس بالکل تیار کی گئی، اور کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے اس فورس کو استعمال کیا گیا۔ پیرا فورس بنائی گئی، اور مزید چیزیں اب بھی آنی ہیں۔ 2.5 سال باقی ہیں، ابھی نہ جانے کس کس طرح کی فورسز سامنے آئیں گی، انٹیلیجنس ایجنسیز سامنے آئیں گی، اور چیزیں ان کے ہاتھوں میں چلی جائیں گی۔ تو اب بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ اس سال میں مزدور طبقہ مجھے انتہائی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ اس سال میں ایک بڑی چیز خفیہ سازشیں ہوں گی، غداری نظر آتی ہے، اور ان تمام معاملات کی وجہ سے حکومت کو بھی ایک بڑا نقصان فیس کرنا پڑے گا۔ حکومت کو نقصان کس طرح سے فیس کرنا پڑے گا، یہ نیکسٹ میں پلانٹی پوزیشن کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی۔ جو پلانٹی پوزیشن چینج ہوگی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سال سب سے پریشان کن مجھے لگتا ہے کہ اس سال میں جنگ جیسی صورتحال ایک دفعہ دوبارہ سر اٹھا سکتی ہے۔ غصہ، لڑائی جھگڑا، حملے، اس طرح کی چیزیں ایکٹیو ہو رہی ہیں، کیونکہ فورسز ایکٹیو ہو رہی ہیں۔ اب فورسز اندرون ملک تو ایکٹیو ہوں گی، لیکن اب مجھے فورسز بارڈر پر بھی ایکٹیو ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ 5 جنوری کو میں نے
प्रडिक्शन शेयर की थी कि जंग जैसी सूरत हाल बन सकती है, पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर डिस्टर्बेंस नज़र आती है, जिसमें जिसमें मैंने अफ़गानिस्तान के बॉर्डर को भी प्रेडिक्ट किया था। तो आपने देखा कि मार्च में पाकिस्तान की एक बार जंग जैसी सूरत हाल बनी, इंडिया के साथ जंग जैसी सूरत हाल बनी, जिसमें मैंने बार-बार कहा था कि ये जंग पूरे साल में हमें किसी न किसी फॉर्म में रिज़ल्ट देती रहेगी, और आपने उसके छोटे-छोटे रिज़ल्ट देखे। अब जंगें जो हैं, मैंने बार-बार बताया है, एटॉमिक पावर पर नहीं लड़ी जाती हैं, एटमी धमाकों के साथ एटम का इस्तेमाल करते हुए नहीं लड़ी जाती हैं। अब कोल्ड वार होती है, जिससे मुल्क को नुकसान पहुँचाया जाता है। पाकिस्तान का मामला, सैलाबी सूरत हाल और पानी का मामला स्टिल जो है अभी हल नहीं हो सका। अचानक से पाकिस्तान में पानी छोड़ दिया गया और सैलाब जैसी सूरत हाल का सामना हुआ, क्योंकि शिमला मुआहिदा ख़त्म कर दिया गया था इस जंग में, और जो शिमला मुआहिदा, उसी पर इस जंग का आगाज़ हुआ था। शिमला मुआहिदा में ये होता है कि जब पानी छोड़ा जाता है, कम से कम 24 घंटे पहले अलर्ट किया जाता है, और फिर पाकिस्तान को जब अलर्ट मिलता है, पाकिस्तान की फ़ोर्सेस फौरी तौर पर एक्टिव होती हैं और 24 घंटों में लोगों को वहाँ से सेफ मुकाम पर मुंतकिल कर देते हैं। लेकिन अब आपने देखा कि चूँकि वो फौरी तौर पे पानी को कंट्रोल करना इंडिया के लिए मुश्किल हो गया, उनका अपना सैलाबी सूरत हाल बनी, उन्होंने पानी को छोड़ा और पाकिस्तान में सैलाब आया। और इस सिचुएशन को मैं आप लोगों के साथ 1 जनवरी को भी शेयर कर चुकी हूँ कि प्रेडिक्शन जो कि मैंने 5 जनवरी को अपने फेसबुक पेज पे भी राइट की थी। मैंने बड़ी तफसील से बताया था कि ये साल पानी और आग से के लिहाज से एक बहुत प्रोमिनेंट साल होने वाला है। पानी और आग बहुत बड़ा किरदार अदा करेंगे, जिसमें आपने देखा है कि सैलाब की वजह से बहुत सारे कंट्री मुतासिर हुए हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल इस साल में बनी है, और आग के मामलात आपने देख लिए। अमेरिका को आग की लपेट में था, उसके बाद इसराइल भी आग की लपेट में आया। पाकिस्तान और इंडिया की जंग में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा आतिशी सूरत हाल का सामना करना पड़ा, इंडिया को भी करना पड़ा। फिर उसके बाद हमारे पास ईरान और इसराइल की जंग आई, जिसके बारे में मैं प्रेडिक्ट कर चुकी थी, और उसमें भी आग ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। तो इस तरह से छोटी-छोटी प्रेडिक्शंस होती हैं, जो मैं आपके साथ करती रहती हूँ वक्तन-फ़वक्तन, और आपको बताती रहती हूँ। इसी तरह अब दोबारा मुझे कोई वार लाइक सिचुएशन नज़र आ रही है। फ़ोर्सेस बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रही हैं, और फ़ोर्सेस बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। तो जिसमें मैंने आपको बता दिया कि बॉर्डर पर भी फ़ोर्सेस की वजह से परेशानी बनेगी, और इन कंट्री भी ऐसी सिचुएशन बनेगी। अब देखते हैं, ये जो सिचुएशन बनती है उसमें मुझे ज़्यादा तबाही पहले की निस्बत दिखाई देती है। अब बाकी अल्लाह ताला से हम दुआगो हैं, अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करे। किसी भी मुल्क की आवाम ये नहीं चाहती है कि जंग जैसी सूरत हाल बने और एक तबाही आए। अल्लाह ताला से दुआ करें, इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ें, ताकि हम पर रहम हो सके। अब देखते हैं पार्लियामेंट में इब्तदाई तौर पर तो डिस्टर्बेंस आएगी, क्योंकि आपको पता है कि न्यू जो हमारे इलेक्शन होने वाले हैं, और इलेक्शन की वजह से वक्ती तौर पर मुझे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, एक दूसरे पर इल्ज़ामात और इस तरह के मामलात नज़र आते हैं। लेकिन वो मामलात एक्टिवेट होंगे, उनको दबा दिया जाएगा, वक्ती तौर पर उन पर किसी किस्म का कोई रिज़ल्ट नज़र नहीं आता। लेकिन आइंदा पूरे साल में देखें अगर, तो कुछ वक्त के बाद जैसे ही सैटर्न अपनी रेट्रोग्रेशन भी ख़त्म कर देगा, बाकी प्लैनेट भी डायरेक्ट हो जाएंगे, अच्छी पोजीशन में हो जाएंगे, तो पार्लियामेंट पहले से ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, और पार्लियामेंट के मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, ये साल पार्लियामेंट के लिहाज से बहुत अच्छा होने वाला है। इस साल में अगर हम देखते हैं तो साइबर और टेक्नोलॉजी के लिहाज से ये साल मुझे बहुत पॉजिटिव दिखाई देता है। पाकिस्तान में न्यू इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें जो हैं वो नज़र आएंगी। जो है रेडियो, आपको पता है रेडियो वेव्स वगैरह भी होती हैं, रेडियो टेक्नोलॉजी में भी होती है। तो इनमें हैवी टेक्नोलॉजी के लिहाज से ये साल बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत बेहतरी आने वाली है। इस साल में
قدرتی آفات جو ہیں ایک بار پھر سر اٹھائیں گی۔ پاکستان میں قدرتی آفات جس میں سیلاب، زلزلہ اور اس طرح کے دوسرے معاملات ہوتے ہیں، یہ مجھے دوبارہ سے سر اٹھاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کا بہت زیادہ خدشہ دکھائی دے رہا ہے، عوام کے پیسے کا بہت زیادہ ضیاع دکھائی دے رہا ہے، اور وہ تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا۔ جب تک کیتو جو ہے برج اسد میں رہے گا، تب تک عوام جو ہے ان کے پیسے کا ضیاع مجھے نظر آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ عوام کے بہت سارے اسکینڈلز بنیں گے یا بنائے جائیں گے، یا کس طرح سے یہ چیزیں ایکٹیویٹ ہوتی ہیں، اسکینڈل بہرحال نظر آ رہے ہیں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو بہت پرومیننٹ پرسنالٹیز ہیں، بیوروکریٹ یا اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگ ہیں، اہم لوگ ہیں، ان لوگوں کی بہت زیادہ رسوائی نظر آتی ہے، اور یہ رسوائی ممکن ہے کہ اخراجات بڑھنے کی وجہ سے ہو، یا اس رسوائی کے باعث ان کے اخراجات مزید بڑھ جائیں۔ کچھ اس طرح کی سچویشن بنتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ سال جاسوسی اور دہشت گردی جیسے معاملات کی وجہ سے پاکستان میں بہت بڑے نقصان کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایک میری مختصر ویڈیو ہے جس میں میں نے پورے سال کے اہم پوائنٹس، اہم ایکٹیویٹیز کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اس مختصر ویڈیو کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔